नमस्कार, मैं सुशील कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, गवर्नमेंट डीवी पीजी कॉलेज कोरबा। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हम देखते हैं। सबसे पहले चूँकि बैंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को मोनोकाट और डाइकाट के बीच रखा और वो उसमें हमेशा विवाद रहा है। इसके बाद कार्टर एंड चैम्बरलिन 1910 इन्होंने 7 आर्डर में डिवाइड किया है। सबसे पहला है साइकेडोफिलिकल्स, विलुप्त प्रजाति हैं। दूसरा आर्डर है बेनेटिटेल्स, यह भी विलुप्त है। तीसरा है साइकेडेल्स, यह भी विलुप्त है। चौथा है कार्डेटाइल्स, यह भी विलुप्त प्रजाति हैं। और जो पांचवा आर्डर है जिंगोएल्स, यह पेलियोजोइक से अभी तक प्रेजेंस है। छठवा है कोनिफेरल्स, ये भी पेलियोजोइक इरा से प्रेजेंट डे तक है। सेवंथ है निटेल्स, ये भी रिसेंट आर्डर है। इस प्रकार से कार्टर एंड चैम्बरलिन ने 7 आर्डर्स में इसको रखा है। अगला जो क्लासिफिकेशन है चैम्बरलिन 1934 ने दिया है। इन्होंने 2 बड़ा ग्रुप्स में जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया है। पहला है साइकेडोफाइटा और दूसरा जो ग्रुप बनाया वो है कोनिफेरोफाइटा। हम देखते हैं जो ग्रुप ए है वो साइकेडोफाइटा है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। साइकेडोफाइटा में जो स्पोरोफिल्स हैं वो कौन है और इसमें 3 आर्डर हैं। पहला है साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मियल्स, यह विलुप्त आर्डर है। दूसरा है बेनेटिटेल्स या साइकेडियोडेल्स, ये भी विलुप्त आर्डर है। तीसरा है साइकेडेल्स, यह मीजोजोइक से प्रेजेंट डे तक उपस्थित है, पाया जाता है। दूसरा जो मेजर ग्रुप्स है वो है कोनिफेरोफाइटा। इसमें जो पहला आर्डर है जिंगोएल्स, यह पेलियोजोइक से वर्तमान पाया जाता है। दूसरा है कार्डेटेल्स, यह भी एक विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त आर्डर है। तीसरा है कोनिफेरल्स, यह पेलियोजोइक से प्रेजेंट डे तक उपस्थित है। और चौथा है निटेल्स, ये भी रिसेंटली पाया जाता है। इस प्रकार से कार्टर एंड चैम्बरलिन ने 2 ग्रुप्स जो साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा में इसको डिवाइड किया है और दोनों ही आर्डर में विलुप्त प्रजाति और वर्तमान में पाए जाने वाले दोनों ही आर्डर्स को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है शानी, प्रोफेसर बीरबल शानी 1920। इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है फाइलोस्पर्मी और फाइलोस्पर्मी के अंतर्गत सबसे पहला जो ग्रुप्स है उसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्लांट्स है वो है टेरिडोस्पर्म्स। दूसरा है साइकेडोफाइटा, जिसके अंतर्गत साइकेडेल्स और बेनेटिटेल्स को रखा गया है। और इनका जो कैरेक्टर्स है वो है द सीड्स आर बियरिंग इंसर्टेड ऑन द मॉडिफाइड लीव्स। आप देख रहे हैं साइकस में जो सीड है वो मॉडिफाइड लीफ में या मेगा स्पोरोफिल के साथ लगे हुए हैं। राइट साइड में जो डायग्राम है इसमें स्पष्ट हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेकियोस्पर्मी, जो दूसरा ग्रुप्स है, इसके अंतर्गत जैसे चैम्बरलिन ने कोनिफेरोफाइटा में रखा है, इसी ग्रुप्स को बीरबल शानी ने स्टेकियोस्पर्मी के अंतर्गत रखा है। इसका कैरेक्टर्स है दे आर मोर और लेस माइक्रोस्पोरोफिलस प्लांट्स। इसमें जो लीफ है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। देन नेक्स्ट जो है स्टेकियोस्पर्मी, इसमें सीड है वह स्टेम के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो 2 मेजर ग्रुप्स है वहाँ पर सीड बेरिंग ऑर्गन्स को लेकर डिवाइड किया गया है। फाइलोस्पर्मी, फाइलोस का मतलब लीफ, स्पर्मीज का मतलब जो है सीड्स, तो सीड बेरिंग लीव्स है। दूसरा स्टेकियोस्पर्मी, यहाँ स्टेकियोस का मतलब स्टेम है और स्टेम बेरिंग सीड। स्टेकियोस्पर्मीज में जो ग्रुप्स है उसमें यह स्टेम जो है सीड धारित करता है। इसके बाद रायजादा और साहनी का 1938 का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इन्होंने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है साइकेडोफाइट्स। साइकेडोफाइट्स के अंतर्गत आर्डर है टेरिडोस्पर्मियल्स या साइकेडोफिलिकल्स, या कार्बोनिफेरस पीरियड में पाया जाता था, जो विलुप्त प्रजाति है और इसके जो सदस्य हैं विलुप्त हैं। इसके बाद दूसरा है आर्डर है वो साइकेडियोडेल्स या बेनेटिटेल्स, यह भी मेजोजोइक कीड़ा में पाए जाने वाला विलुप्त प्रजाति है।
और तीसरा है साइकेडेल्स, यह मीजोजोइक से वर्तमान तक उपस्थित है, प्रेजेंस है। दूसरा जो ग्रुप्स है यहाँ पर पेंटोजाइलल्स को रखा है, जो जुरासिक इरा पे पाया जाता था, ये एक विलुप्त प्रजाति है। और तीसरा कोनीफेरोफाइट्स, कोनीफेरोफाइट्स के अंतर्गत सबसे पहला कार्डियोटेल्स जो पेलेजोइक इरा में पाए जाते थे और विलुप्त प्रजाति हैं। दूसरा है जिंगोएल्स, यह पेलेजोइक से प्रेजेंट डे तक उपस्थित है। और तीसरा है कोनीफेरेल्स, या पेलेजोइक या मीजोजोइक से प्रेजेंट डे तक उपस्थित है। आप देखते हैं कि इसमें जो साहनी है, इन्होंने पेंटाजाइलल्स की पोजीशन यहाँ पर देखें। पेंटाजाइलल्स को ये दो बड़े जो ग्रुप्स हैं साइकेडोफाइट्स और कोनीफेरोफाइट्स, जैसा कि चेम्बरलिन ने दो अलग अलग ग्रुप में रखा है, तो इन दोनों के बीच इन्होंने पेंटाजाइलल्स को स्थान दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि पेंटाजाइलल्स का जो कैरेक्टर्स है इन दोनों ग्रुप्स के साथ कोरिलेट करता है। नेक्स्ट लास्ट है आर्डर जो है वो है नीटेल्स। कोनीफेरोफाइट्स में लास्ट आर्डर नीटेल्स है, जो रिसेंट उपस्थित है, वर्तमान में उपस्थित है। इसके बाद देखें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन जो 8 आर्डर्स हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है टेरिडोस्पर्मियल्स, जिसे साइकेडोफिलिकल्स भी कहते हैं। यहाँ पर देखें ट्रीज आर स्मॉल प्लांट्स विथ फर्न लाइक लीव्स, इसकी जो पत्तियाँ हैं वह फर्न के समान है। स्पोरेंजिया बोर्न ऑन फ्रोन लाइक लीव्स, स्पोरेंजिया फ्रोन लाइक लीव्स के ऊपर लगे होते हैं। और नेवर फॉर्म ए कोन, यह कोन नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। दूसरा है साइकेडियोइडेल्स या बेनेटिटेल्स, यहाँ पर ट्री ट्रंक कवर विथ परसिस्टेंट लीफ बेस। मेल स्पोरोफिल्स फ्रोन लाइक फार्मिंग ए लूज क्राउन, फीमेल स्पोरोफिल फाउंड इन ए कोन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेल जो है वह फ्रोन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जबकि फीमेल स्पोरोफिल जो है कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये भी विलुप्त प्रजाति है साइकेडियोडेल्स या बेनेटिटेल्स के जो सदस्य हैं। तीसरा है साइकेडेल्स, प्लांट विथ पाम लाइक हैबिट, या इसी को हम पाम लाइक जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल ग्रुप्ड इनटू कोन एक्सेप्ट इन जीनस साइकस, साइकस में ही, साइकस को छोड़ के बाकी सभी सदस्यों में मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स कोन फॉर्म करते हैं, जहाँ पर फीमेल स्पोरोफिल्स लूज क्राउन फॉर्म करता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि साइकेडेल्स के सदस्य में मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। इसके बाद जो है चौथा जो ग्रुप्स है वो है पेंटोजाइलल्स। चूँकि बीरबल साहनी का खोज है, इसके जो डायग्राम्स यहाँ लगे हुए हैं, इसका जो कैरेक्टर है लो श्रब, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कोन स्पायरली अरेंज ऑन पेडंकल which bearing numerous ovules on central axis, then no megasporophyll, ovuliferous scale and interseminal scales। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है कि इसमें मेगास्पोरोफिल और ओवुलिफेरस स्केल्स और इंटरसेमिनल स्केल्स नहीं पाया जाता। देन मेल फ्लावर टर्मिनली बॉर्न ऑन डॉर्प शूट, डॉर्प शूट्स में मेल फ्लावर लगे होते हैं टर्मिनल्स पे। यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया टर्मिनेटेड शार्ट ब्रांचेस ऑफ द अपेंडेजेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है अपेंडेजेस शार्ट ब्रांचेस के अपेंडेजेस पर लगे होते हैं, जिस पर यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया टर्मिनली लगे होते हैं। पांचवा है कार्डियोटेल्स, लार्ज ट्री विथ फ्लैप स्ट्रेप लीव्स, फ्रक्टिफिकेशन इन कोन। नेक्स्ट जो है वो है कोनीफेरेल्स, large tree or shrub, leaves are needle like या are scale like, sometimes flattened, male cell never motile। यहाँ पर स्पष्ट करें कि यहाँ पर कोनीफेरेल्स का कोई भी मेल सेल जो है या मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होता है। द मेल फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन ए मोर और लेस कॉम्पैक्ट क्लस्टर और कैटकिन, यहाँ पर मेल जो फ्लावर्स है वह कैटकिन फॉर्म में होता है। देन फीमेल फ्लावर यूजुअली क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए कोन, फीमेल फ्लावर कोन फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो है जिंगोएल्स, 7 जो ऑर्डर है, और यहाँ पर गिंगो बाइलोबा का डायग्राम्स लगा है।
इसके जो कैरेक्टर्स है इस प्रकार से है, मीडियम साइज ट्री, लीव्स फ्लैटेंड एंड लोब्ड इन वेरियस वे विथ डाइकोटोमस वेनेशन, यहाँ पर डाइकोटोमस वेनेशन प्रेजेंस होते हैं इस जिंगो के प्लांट्स के लीफ में। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स कलेक्टेड इनटू स्ट्रोबिलस, और यहाँ पर स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है नीटेल्स, नीटम का डायग्राम्स यहाँ पे दिख रहा है। स्मॉल ट्री आर श्रब आर क्लाइंबर श्रब, अपोजिट लीव्स एंड डाइकोटोमसली अपोजिट लीव्स देन डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वह डाइकोटिलेडोनस होता है। एंड कंपाउंड कोन इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों ही में मेल और फीमेल में कोन जो है कंपाउंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डी पंत 1957, इसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया है। पहला डिवीजन है साइकेडोफाइटा, दूसरा है क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा और तीसरा है कोनीफेरोफाइटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा है इसमें इन्होंने नीटोप्सिडा क्लास को अलग ही रख दिया है, जबकि इसके पहले तक यह कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत ही आ रहा था। तो डी पंत ने इन्होंने नीटोप्सिडा को एक अलग डिवीज़न क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा के अंतर्गत रखा है। यदि हम क्लासेस के बारे में देखें तो सबसे पहला डिवीज़न है साइकेडोफाइटा, इसके 4 क्लासेस हैं, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, देन पेंटोजाइलोप्सिडा और चौथा है साइकेडियोआइडियोप्सिडा। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर पेंटोजाइलोप्सिडा का जो पोजीशन है इसको इन्होंने साइकेडोफाइटा के साथ रखा है, जबकि बिरबल साहनी ने उसको एक अलग ही डिवीज़न में रखा था पेंटोजाइलस को जब इन्होंने खोज किया है। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन को लेकर हम बात करें 2 स्टार लगा है, एक पेंटोजाइलोप्सिडा पोजीशन है वो साइकेडोफाइटा के साथ ग्रुप किया है और दूसरा है नीटोप्सिडा, इसको क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा के साथ ग्रुप किया है या अलग ही कर दिया। कोनीफेरोफाइटा से इन्होंने साइकेडोप्सिडा को अलग कर दिया है। तीसरा जो ग्रुप्स है वो है कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा में जो क्लासेस है वो 4 क्लास है, कोनीफेरोप्सिडा, इफेड्रोप्सिडा, देन चेक्नोवस्कियोप्सिडा और टेक्सोप्सिडा। नेक्स्ट जो है रायजादा और साहनी का क्लासिफिकेशन 1960 में इन्होंने भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पर रायजादा और साहनी ने जो 3 ग्रुप्स हैं इसमें पहला है डिवीज़न साइकेडोफाइट्स और दूसरा है पेंटोजाइलेट्स और तीसरा है कोनीफेरोफाइट्स। सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था। यहाँ पर देखें कि पेंटोजाइलेट्स को इन्होंने रायजादा और साहनी ने फिर से अलग कर दिया और आप देख रहे हैं कि ये नीटेल्स है इसको फिर कोनीफेरोफाइट के अंतर्गत इसको फिर सम्मिलित किया है। तो ये 3 डिवीज़न में जो चेंजेस है वेरिएशन से यही दिखता है कि रायजादा और साहनी ने फिर से इसको पेंटोजाइलेट्स को एक अलग ग्रुप्स में अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया है। तो क्लासेस साइकेडोफाइट्स के इस प्रकार से हैं। टेरिडोस्पर्मियल्स आर्डर्स जो है इन्होंने क्लास लिखा है बट ये आर्डर्स हैं, साइकेडोस्पर्मियल्स, साइकेडियोआइडियल्स एंड साइकेडेल्स। कोनीफेरोफाइट्स के अंतर्गत कार्डाटेल्स, जिंगोएल्स एंड कोनीफरेल्स और एंड नीटेल्स। नेक्स्ट एंड्रयू का क्लासिफिकेशन है, इन्होंने 6 डिवीज़न में डिवाइड किया है और आप देखते हैं 6 डिवीज़न में सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है टेरिडोस्पर्मोफाइटा, इसके लिए आर्डर है टेरिडोस्पर्मियल्स। दूसरा है साइकेडोफाइटा, इसके अंतर्गत 2 आर्डर हैं, साइकेडेल्स और बेनिटिटेल्स। चौथा है जिंगोफाइटा, तो आर्डर है जिंगोएल्स। चौथा है कोनीफेरोफाइटा डिवीज़न, देन आर्डर इसका है कोनीफेरेल्स एंड कार्डाटेल्स। नीटोफाइटा एक अलग ही इन्होंने डिवीज़न बनाया है जिसके अंतर्गत नीटेल्स हैं और एक अनसर्टेन पोजीशन को लेकर इन्होंने दो ग्रुप्स को अलग रखा है। पहला है पेंटोजाइलेल्स और दूसरा है वेजिनोवस्कियल्स। ये 2 ग्रुप्स हैं जिसकी पोजीशन अनिश्चित होने से इन्होंने एक अलग ही डिवीज़न में रखा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नीटोफाइटा को कोनीफेरोफाइटा से एंड्रयू ने अलग कर दिया है। और उसके अलावा पेंटाजाइलेल्स की पोजीशन देखिए, पेंटाजाइलेल्स जो है एक अलग अनसर्टेन पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है। तो पेंटाजाइलेल्स को या किसी भी मेजर ग्रुप्स के साथ में नहीं इंक्लूड किया है। देन स्पोर ने 1965 इनका जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने 3 मेजर ग्रुप्स बनाया है। क्लासेस 1 साइकेडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा।
साइकेडोप्सिडा ये क्लास के अंतर्गत 4 ऑर्डर हैं, टेरिडोस्पर्मियल्स, बैलेटिटेल्स, पेंटोजाइलेल्स एंड साइकेडेल्स। लगभग साइकेडोप्सिडा में सभी 1, 2, 3 ऑर्डर्स जो हैं ये विलुप्त प्रजाति हैं। देन साइकेडेल्स में लिविंग साइकस बस लिविंग्स हैं। देन कोनिफेरोप्सिडा में एक कार्डियाटेल्स है जो एक विलुप्त प्रजाति है, इसके जो सदस्य वो विलुप्त हैं। दूसरा कोनिफेरेल्स, तीसरा टेक्सेल्स, चौथा जिंगोएल्स, और इन्होंने स्पोर्ने ने नीटोप्सिडा करके एक अलग ही ग्रुप्स बनाया है, क्लास बनाया है, जिसके अंतर्गत नीटेल्स को रखा है, ऑर्डर नीटेल्स। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्लास साइकेडोप्सिडा में ऑर्डर 1 है टेरिडोस्पर्मियल्स, तो टेरिडो मतलब टेरिडोफाइट के समान, स्पर्मियल्स का मतलब सीड बीरिंग, तो सीड बीरिंग स्ट्रक्चर के साथ यह कैरेक्टर जो है टेरिडोफाइट के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर चूँकि नीटोप्सिडा को अलग किया है और नीटेल्स ऑर्डर को अलग रखा है, ये नीटेल्स जो है यह एंजियोस्पर्म्स की ओर एफिनिटी प्रदर्शित करता है अपने फ्लावर्स को लेकर, अपने एम्ब्रियोजेनी को लेकर और अपने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को लेकर। नेक्स्ट वरहास्ट 1971, इन्होंने भी क्लासेस में डिवाइड किया है 3 मेजर क्लासेस में, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप्स हैं, पहले साइकेडोप्सिडा में ऑर्डर टेरिडोस्पर्मियल्स, कैटोनियल्स, तीसरा साइकेडियोइडियल्स, चौथा साइकेडेल्स, पांचवा पेंटाजाइलेल्स और छठवां ग्लासोप्टेरिडेल्स। तो साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत ही पेंटाजाइलेल्स को रखा है इसने, वरहास्ट ने। इसके अलावा लगभग साइकेडोप्सिडा में जो रेड कलर्स में दिख रहा है, इसमें सभी विलुप्त प्रजाति हैं। कोनिफेरोप्सिडा में आप देख रहे हैं ऑर्डर कार्डियाटेल्स और प्रोटोपिटेल्स, ये दोनों विलुप्त प्रजाति के ऑर्डर्स हैं। जिंगोएल्स, कोनिफेरेल्स और टेक्सेसेल, इस प्रकार से 5 ऑर्डर कोनिफेरोप्सिडा के अंतर्गत है। देन नीटोप्सिडा के अंतर्गत इन्होंने इफेड्रेल्स, नीटेल्स और विलविशियल्स, इस प्रकार से 3 ऑर्डर को रखा है। तो विलविशिया का एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से एक यूनिक प्लांट्स है जिसमें केवल 2 पत्तियाँ ही पाई जाती हैं। इसके बाद जो करेंट क्लासिफिकेशन है भटनागर एंड मोइत्रा 1996 का, और इसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है। इन्होंने कुल 4 क्लास में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्लास है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, और इस ग्रुप्स के अंतर्गत जो ऑर्डर्स हैं उन्हें प्रोजिम्नोस्पर्म्स कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनका जो कैरेक्टर्स है जिम्नोस्पर्म्स के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, या हमने जैसे बताया टेरिडोस्पर्मोप्सिडा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो स्पोर बीरिंग प्लांट के से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें जो ऑर्डर्स हैं 3 ऑर्डर्स हैं, इसकी फैमिली है, और ये सभी लगभग जो है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा के सभी फैमिली या विलुप्त प्रजाति हैं। ऑर्डर का नाम हम लेते हैं एन्यूरोफाइट्स टेल्स, आर्कियोप्टेरिडेल्स एंड प्रोटोपिटेल्स। नेक्स्ट जो क्लास है वो है साइकेडोप्सिडा है, और साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत 6 क्लास हैं। हम केवल क्लास के हिसाब से या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला टेरिडोस्पर्मियल्स, और टेरिडोस्पर्मियल्स में यूजी क्लास में भी जो कुछ फॉसिल्स को रखा गया है, स्पेशली लेजनोप्टेरिस एल्डामिया वगैरह रखा गया है। तो इसकी जो फैमिली है लेजनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसा वगैरह रखा है सिलेबस में, तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत टेरिडोस्पर्मियल्स और जो फैमिलीज़ है वो है कैलिमोपिटेसी, लिजनोप्टेरिडेसी, मेडुलेसी एंड कैलिस्टोफाइटेसी। दूसरा जो ऑर्डर है ग्लासोप्टेरिडेल्स, फैमिली है ग्लासोप्टेरिडेसी, और इसमें जो पढ़ते हैं वो ग्लासोप्टेरिस है। कैटोनियल्स, ऑर्डर कैटोनियल्स, फैमिली कैटोनियसी, और इसका जो मेंबर है वो कैटोनिया है, ये ओनली फॉसिल फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट जो है साइकेडेल्स, यहाँ पर 2 लिविंग फॉसिल्स हैं, इसमें साइकेडेसी और जेमियसी हैं। तो साइकेडेसी में साइकस है और जेमियसी में जेमिया जिगास का प्लांट आता है।
नेक्स्ट जो है साइकेडियोइडियल्स या इसी को बेनेटी टेल्स बोलते हैं। ये फॉसिल फॉर्म्स, ये ग्रुप जो है इस आर्डर के अंतर्गत जितने भी फैमिली है लगभग सभी फॉसिल्स हैं। इसमें जो पहला है फैमिली है विलियमसोनियसी, जिसके अंतर्गत जो फॉसिल्स जो है विलियमसोनिया सिवार्डियाना सिलेबस में है। नेक्स्ट जो दूसरा फैमिली है वो है वाइलैंडियसी और तीसरा है साइकेडियोइडियसी। इसके अलावा जो छठवां आर्डर है वो पेंटाजाइलेल्स है और यहाँ पर पेंटाजाइलेसी ये फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए पेंटाजाइलेल्स की पोजीशन यहाँ पर इन्होंने साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत रखा है, महत्वपूर्ण है। जबकि टेरिडोस्पर्मियल्स को भी इन्होंने साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत रखा है। और जो पहला जो ग्रुप्स है जिसको हम प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा कहा है, इसके अंतर्गत ये अलग से 3 इन्होंने अलग से आर्डर बनाया है जिसको प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा कहा है। तो इस प्रकार से जो तीसरा क्लास है इसका वो है कोनीफेरोप्सिडा और इसके जो आर्डर्स हैं, पहला आर्डर है जिंगोएल्स, फैमिली जिंगोएसी। दूसरा आर्डर है चेक्नोवस्कियल्स और इसका जो फैमिली है चेक्नोवस्कियसी। तीसरा है कार्डेटेल्स आर्डर, फैमिली है कार्डेटियसी। और चौथा वोल्जियल्स, फैमिली वोल्जियसी। और पांचवा है कोनीफरेल्स। कोनीफरेल्स के अंतर्गत जितने भी फैमिलीज़ हैं वो है पाइनेसी, जिसके अंतर्गत पाइनस आपके सिलेबस में है। टेक्सिडेसी, टेक्सास पढ़ते हैं। क्यूप्रसेसी, इसके अंतर्गत क्यूप्रस पढ़ते हैं। पोडोकार्पसिसी, पोडोकार्पस। आरूकेरियसी, इसका सदस्य आरूकेरिया। देन सिफेलोटेक्सेसी एंड टेक्सेसी, ये सारे इसकी फैमिलीज़ हैं। जो लास्ट क्लास है वो है नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा को इन्होंने 3 आर्डर में रखा है, इफेट्रेल्स, नीटेल्स और विलविशियल्स। यहाँ पर देखें इफेट्रेल्स में फैमिली इफेट्रियसी और इफेट्रा आप सिलेबस में है। नीटेल्स, नीटेसी और नीटम ये भी यूजी क्लासेस के सिलेबस में रहा है, नीटेस नीटम। और तीसरा जो आर्डर है विलविशियल्स, इसके अंतर्गत विलविशियसी फैमिली के अंतर्गत विलविशिया एकमात्र पौधा होता है। इस पूरे आर्डर में विलविशियल्स आर्डर की एक ही फैमिली है विलविशियसी और उसमें एकमात्र सदस्य है, उसका नाम है विलविशिया। थैंक यू वेरी मच।